गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीत माचरा, राजनीतिक विज्ञान विभाग, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से। आज हम हमारे लेक्चर में राजा राम मोहन राय जी के नेक्स्ट विषय पर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय जी एक समाज सुधारक के रूप में या राजा राम मोहन राय जी के सामाजिक विचार। जैसा कि हमने अभी तक राजा राम मोहन राय जी के बारे में बात की, उसमें हमने देखा कि राजा राम मोहन राय जी वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समय की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के समाधान का प्रयास किया और वे भारत भर के अंदर प्रसिद्ध हो गए। तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में अगर बात करें तो वो न तो कोई राजनीतिज्ञ थे, न ही कोई बहुत बड़े दार्शनिक थे, लेकिन उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के कारण वे लोगों में लोकप्रिय हो गए और इसी वजह से उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत में सामाजिक क्रांति का आरंभ किया, सामाजिक क्रांति का शुरुआत की। राजा राम मोहन राय जी वे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदू धर्म में आई हुई कुछ कुरीतियों का, हिंदू धर्म में आई हुई कुप्रथाओं का विरोध किया और उनकी आलोचनाएं भी की। उन्हीं के शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक वैधानिक सुधारों के बिना राजनीतिक सुधारों का कोई महत्व नहीं है। यदि हमारा समाज ही ठीक नहीं होगा तो उसमें धार्मिक सहिष्णुता नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक सुधारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात राजा राम मोहन राय जी के कहना था कि कोई भी राजनीतिक आर्थिक सुधारों की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले जरूरी है सामाजिक सुधार होना, यानी कि समाज में इस प्रकार का माहौल होना कि लोग मिलजुल कर रहे, समाज के अंदर लोगों का जीवन सतत अच्छा हो। बगैर सामाजिक सुधारों के किसी भी प्रकार के सुधारों की कल्पना नहीं की जा सकती। उनके सामाजिक सुधारों को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। नंबर 1, उन्होंने प्राचीन परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध किया, यानी कि हमारे समाज में ऐसी बहुत सारे रीति रिवाज और परंपराएं थी या कुरीतियां थी जिनका हम पालन करते थे या हिंदू धर्म के अंदर समाज पालन करता था, और उन परंपराओं का हम बिना किसी सोच समझ के पालन करते जा रहे थे, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग हिंदू धर्म के अंदर शुरू से वो चली आ रही थी। तो उन्होंने जिस प्रकार से परंपराओं का पालन किया उसी प्रकार से हमने परंपराओं का पालन किया, तो उसके कारण हिंदू समाज का पतन होने लगा था। तो उसमें उनका मानना था कि परंपराओं के कारण हमारे हिंदू समाज के अंदर गिरावट आई, हिंदू समाज का पतन होने लगा। उन्हीं कुरीतियों के कारण समाज का बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक पतन और सामाजिक पतन हुआ। वे मानते थे कि यदि भारत को उन्नति के मार्ग पर लेकर जाना है तो हमें प्राचीन परंपराओं को अंधानुकरण करने की बजाय अतीत की परंपराओं को शुद्ध रूप देना होगा और उन कुरीतियों का, उन परंपराओं का त्याग करना होगा, क्योंकि हमारे पुरातन ग्रंथों में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में किसी भी प्रकार की ऐसी रीति रिवाजों की बातें नहीं की गई जिस प्रकार के रीति रिवाजों से हिंदू धर्म का पतन होने लगा था। तो इसलिए उन्होंने प्राचीन परंपराओं का अंधानुकरण का विरोध करके और उनको शुद्ध रूप दे करके और जो गलत परंपराएं हैं उनको त्यागने की बात की थी। नेक्स्ट वो कहते हैं मूर्ति पूजा का विरोध। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के अंदर जितने भी दोष आए हैं उन दोषों का मूल कारण है मूर्ति पूजा, क्योंकि उनका मानना था कि मूर्ति पूजा की वजह से हम हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे विभाजन हुए और उसके बाद उप विभाजन हो गए, यानी कि बहुत सारी जातियां बनी, बहुत सारे देवी देवताएं बने और उसने समाज को जाति के आधार पर बांट दिया। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म की जड़ों पर वार किया, जड़ों पर घात किया मूर्ति पूजा ने। इसलिए राजा राम मोहन राय जी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा व्यक्ति को अंधविश्वासी बनाती है, और जो मूर्ति पूजा के समर्थक राजा राम मोहन राय जी को तर्क देते थे कि मूर्ति की श्रद्धापूर्वक पूजा कीजिए तो ईश्वर तुम्हें प्राप्त होगा। राजा राम मोहन राय जी ने इस बात का खंडन करते हुए कहा, तर्क प्रस्तुत किया कि विष को यदि श्रद्धा के साथ दूध समझकर पी लिया जाए तो वह घातक ही होगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी कहते थे कि जो इस प्रकार का तर्क देते हैं कि हम श्रद्धा के साथ मूर्ति की पूजा करें तो हमें
जरूर ईश्वर प्राप्त होगा। इस राय, इस विचार का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था और इसका खंडन उन्होंने इस बात से किया कि यदि हम जहर को दूध समझकर पी लेंगे तो वो जहर दूध का काम नहीं करेगा, वो जहर जहर का ही काम करेगा। तो इसलिए किसी भी वैज्ञानिक आधार के बिना मूर्ति पूजा का अंधाधुंध पालन करना, मूर्ति पूजा को बढ़ावा देना, इस चीज का वो विरोध करते थे, क्योंकि उनके अनुसार मूर्ति पूजा हिंदू धर्म को विभाजित करती है। मूर्ति पूजा ने हिंदू धर्म को बांटा और जो हिंदू है उनको अंधविश्वास की ओर धकेला, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। उसके बाद है सती प्रथा का उन्मूलन। राजा राम मोहन राय जी सती प्रथा के विरोध करने वाले प्रथम भारतीय लोगों में से थे। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन भी चलाया और उसके पक्ष में जनमत तैयार किया। इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने उस समय की जब उनके भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को सती होना पड़ा। उसका वो विरोध करते रहे, लेकिन उनकी नहीं चली। उसके बाद इन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए एक आंदोलन चलाया और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन या उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक और विभिन्न जो समाचार पत्र थे उसमें उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध काफी सारे लेख और आर्टिकल लिखे और उनके प्रयासों से ब्रिटिश सरकार सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में सफल हुई। और ध्यान दें, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो गवर्नर जनरल थे 1829 में, वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का उन्होंने कार्य किया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। उनके इन्हीं प्रयासों के कारण मतलब प्रसिद्ध विद्वान राजनीतिक विचारक फ्रांसिस के मार्टिन ने राजा राम मोहन राय के बारे में कहा है कि महान हिंदू चिंतक राजा राम मोहन राय की सहायता के बिना शायद कभी भी अंग्रेज सरकार के लिए कानून द्वारा सती प्रथा को रद्द कर पाना संभव नहीं हो पाता और सती प्रथा के उन्मूलन में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं बिल्कुल गहरे पतन की ओर लेकर जा रही थी। इस प्रकार की प्रथा को खत्म करने में उनका बड़ा काफी योगदान रहा है। उसके बाद है नारी के उत्थान पर बल, नारी की स्थिति को सुधारने पर बल। राजा राम मोहन राय जी के समय में महिला की स्थिति बहुत ही खराब थी, नारी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और नारी के उत्थान के लिए उन्होंने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो महिला जाति है, स्त्री जाति है, उसके गौरव पर बल देना चाहिए। मतलब कि महिला समाज का 50% हिस्सा है, लेकिन उनकी उपस्थिति को इग्नोर किया जाता है, उनको महत्व नहीं दिया जाता, जो कि उनके गौरव के, उनके मान सम्मान के विरुद्ध है। उनके गौरव पर ध्यान दिया जाए, उनके मान सम्मान का ध्यान दिया जाए और उनके अस्तित्व को स्वीकार किया जाना चाहिए, तभी महिला की स्थिति सुधार की जा सकती है। उसके बाद उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। उस समय हिंदू धर्म के अंदर भी बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था। एक व्यक्ति 2-2, 3-3 पत्नियां रखता था और महिला को दूसरी शादी करने का भी अधिकार नहीं था। तो इस वजह से उसने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया और कहा कि बहुपत्नी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। केवल विशेष परिस्थितियों में ही किसी व्यक्ति को एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करने की अनुमति मिले। उसके बाद बाल विवाह का विरोध। उन्होंने ये महिला की स्थिति सुधारने के लिए बाल विवाह का विरोध भी किया। उनका मानना था कि उस समय में छोटी छोटी उम्र में जब छोटी बच्चियां होती थी उसी में शादी कर दी जाती थी और जब उनकी खेलने कूदने की उम्र थी और वैवाहिक जीवन के बारे में मतलब महिला या बच्चियां जानती भी नहीं थी, उसका उन्होंने विरोध किया। और उसका एक कारण ये भी था कि छोटी छोटी बच्चियां थी, क्यों उस समय मृत्यु दर बहुत अधिक थी, कम उम्र में ही वो विधवा हो जाती थी और पूरा मतलब सती प्रथा की वजह से या तो उन्हें सती हो जाना पड़ता था और जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा तो मतलब कि जो विधवा पूरा जीवन विधवा के रूप में गुजारना पड़ता था, उस चीजों का उन्होंने विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जो छोटी उम्र में विधवा हो जाती है उसको पुनर्विवाह की अनुमति मिले, उसका पुनर्विवाह किया जाना चाहिए और जिनकी एज काफी अधिक होती है, जो बुजुर्ग हो जाती हैं, जो विधवा होती हैं, उनके मतलब के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वो अपना जीवन सम्मानजनक रूप से जी सकें।
संपत्ति के अधिकार की भी उन्होंने बात की। उन्होंने जब संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया, उन्होंने कहा कि धर्म संपत्ति रखने का अधिकार देता है और राज्य को व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति की संपत्ति में महिला को भी उतना ही अधिकार मिले जितना एक पुरुष को संपत्ति में अधिकार मिलता है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इन सब चीजों में सुधार तभी किया जा सकता है जब महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। इसलिए उन्होंने महिलाओं को भी शिक्षा के अंदर आगे आने की अपील की और स्त्री शिक्षा पर बल देने की बात की और कहा कि शिक्षा ही समाज में महिला की स्थिति सुधारने में प्रमुख भूमिका निभा सकती है। तो इन बातों के आधार पर उन्होंने महिलाओं की, नारी की स्थिति कैसे सुधर सकती है उस दिशा में कार्य किया। उसके बाद आता है हिंदू पुनरुत्थान पर बल। राजा राम मोहन राय जी की सोच प्राचीन हिंदू धर्म की जो परंपराएं थी उनसे हटकर थी और उन्होंने कहा कि हिंदू समाज प्राचीन समय में काफी गौरवशाली था, काफी गौरवपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर रूढ़िवादिता आ गई और वो स्वार्थी होता चला गया और अपने उस प्राचीन गौरव को हमने खो दिया, हिंदू धर्म ने खो दिया। उन्होंने कहा कि हमारे वेद, हमारे उपनिषद, उनमें जिस प्रकार के हिंदू धर्म की बात की गई है, उनमें जो कुरीतियां हिंदू धर्म में प्रचलित हो चुकी हैं, जो बुराइयां आ चुकी हैं, उनका कोई स्थान नहीं है। बल्कि प्राचीन समय में महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया जाता था। महिलाएं एक परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा होती थी, परिवार की निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसके अलावा और बहुत सारी कुरीतियां जिसमें मूर्ति पूजा है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, समुद्र की यात्रा न करना है आदि इस प्रकार की कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि वेदों और उपनिषदों के आधार पर जिस प्राचीन हिंदू धर्म अपने गौरवपूर्ण प्राचीन गौरव रखता था, उस प्रकार का गौरव पुनः स्थापित करने के लिए इन परंपराओं का छोड़ना होगा, इन परंपराओं को त्यागना होगा और वेद और उपनिषद में बताया गया उसके अनुसार हिंदू धर्म को पुनः लोकप्रिय बनाया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है, गौरव उसका पुनः लौटाया जा सकता है। उसके बाद है जातीय भेदभाव का विरोध। हिंदू समाज में जाति आधारित व्यवस्था का निर्माण हो चुका था और उन्होंने कहा कि ये जो जाति प्रथा है ये हिंदू धर्म और हिंदू समाज के लिए एक प्रकार से कलंक है, क्योंकि जाति प्रथा ने हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को कई सारी भागों में बांट दिया है, कई सारी उपजातियां बन गई है, कई सारी उपजातियों में भी और कई सारी उपजातियां बन चुकी हैं, जिसने हिंदू धर्म को पतन की ओर धकेला है। तो जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति की श्रेष्ठता का आकलन उसके जन्म के आधार पर नहीं बल्कि उसकी योग्यता और उसके गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजा राम मोहन राय जी ने इसी जातीय भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से एक ईश्वरवाद पर बल दिया और आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके द्वारा हिंदू धर्म में जाति प्रथा या जातीय भेदभाव उसको खत्म करके और एक ईश्वरवाद के आधार पर पुनः लोगों को एकजुट किया जा सकता था। इस प्रकार का उसका विचार था और इस जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने अंतर जातीय विवाह पर ध्यान देने की बात की। उन्होंने कहा कि अंतर जातीय विवाहों को बढ़ा करके जाति प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के अध्ययन का महत्व। राजा राम मोहन राय जी प्राचीन भारत के गौरवपूर्ण ग्रंथों, उपनिषदों और वेदों उनका भी सम्मान करते थे। उन्होंने ये कहा कि अगर हमें हिंदू धर्म के गौरव को पुनः लौटाना है तो हमें भारतीय दर्शन, जिसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद तथा पुराणों का गहन अध्ययन किया और कहा कि उसमें जिस प्रकार के हिंदू धर्म की बात की गई है उस प्रकार के हिंदू धर्म को पुनः स्थापित हमें करना है तो हमें उन चीजों के अध्ययन पर बल देना होगा, उन चीजों के अध्ययन की व्यवस्था करनी होगी। और इसके लिए उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति का प्रसार करने के लिए, उसके अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में की और
और कई सारे वेदों, ग्रंथों और उपनिषद का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। पाश्चात्य संस्कृति के तत्वों को स्वीकारना। राजा राममोहन राय जी किसी भी संस्कृति, किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करते थे, विरोध नहीं करते थे, बल्कि उनका मानना था कि जिस भी धर्म, जिस भी संस्कृति से हमें अच्छे चीज़ें मिलती हैं, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो एक व्यवहारवादी व्यक्ति थे। तो इसलिए उन्होंने यूरोपियन नागरिकों के धर्म के बारे में कहा कि वे अंधे नहीं है। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, वे चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद वे आगे बढ़ते हैं। और इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से उन्होंने अपना औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। और उस पाश्चात्य संस्कृति को अगर भारतीय समाज में महत्व देते हैं तो भारत का भी आधुनिकीकरण होगा, भारत भी पश्चिमी समाज की तरह तेजी से आगे बढ़ सकता है, वृद्धि कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के तत्वों को स्वीकारने का भी सुझाव दिया और कहा कि पश्चिमी संस्कृति से जो हमें अच्छा मिलता है, जो चीज़ें हमारे धर्म या हमारे समाज के आधुनिकीकरण में सहयोग देती हैं, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है मानवतावाद का प्रचार। राजा राममोहन राय जी एक मानवतावादी विचारक थे। धर्म में उन्होंने मानवतावाद को देखा था। उनके ही शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि हे ईश्वर, धर्म को ऐसा बना दो जो कि मानव और मानव के बीच भेद और घृणा को खत्म कर दे और मानव जाति की एकता तथा शांति का प्रेरक हो। मतलब राजा राममोहन राय जी एक मानवतावादी विचारक थे, एक मानवतावादी चिंतक थे। धर्म से उनका अभिप्राय ये था कि धर्म के आधार पर व्यक्ति को जोड़ा जा सके, इसलिए उन्होंने किसी भी धर्म को एक श्रेष्ठ नहीं बताया, किसी भी धर्म की आलोचना नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि हर धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है, प्रत्येक धर्म के अंदर अच्छाइयाँ हैं, प्रत्येक धर्म के अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो जो अच्छाइयाँ हैं उन सभी अच्छाइयों को स्वीकार करके और एक ऐसे धर्म की स्थापना की जाए जो मानवतावादी धर्म हो, जो मानव से मानव को मिलाने का काम करे, उनके बीच घृणा और भेदभाव को खत्म कर सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने मानवतावाद का प्रचार किया और वो एक मानवतावादी विचारक थे। उनके विचारों में व्यक्ति केंद्र में था, मनुष्य केंद्र में था। शिक्षा के प्रसार पर बल। राजा राममोहन राय जी वे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के आधुनिकीकरण में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि भारत के अंदर जो भी रीति रिवाज, परंपराएं, अंधविश्वास है, वो केवल तभी खत्म हो सकते हैं जब शिक्षा को महत्व दिया जाए, शिक्षा को जरूरी कर दिया जाए। उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति का मध्यकालीन भारतीय का विरोध किया। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को वो सही मानते थे, लेकिन मध्यकालीन शिक्षा पद्धति ऐसी शिक्षा पद्धति हो चुकी थी भारत में जिसने लोगों के मानसिक और वैचारिक स्वतंत्रता को खत्म कर दिया था, मानसिक विकास नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने मध्यकालीन शिक्षा पद्धति का विरोध करके प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के साथ साथ आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा पद्धति को जोड़ने की बात की, जिससे उन्होंने कहा कि हमें प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में प्राचीन भारतीय ग्रंथों के साथ साथ गणित, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाज विज्ञान जैसे विषयों को शामिल किया जाए, जिससे व्यक्ति का मानसिक विकास हो सके और वे मानसिक विकास होने के साथ साथ आधुनिकीकरण की ओर भारत आगे बढ़ सके, शिक्षित भारत आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ सकता है। और इसी उद्देश्य से उन्होंने ध्यान दें 1816 और 17 में कलकत्ता में एक स्कूल की स्थापना की और 22-23 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1822 और 23 ईस्वी में इम्पोर्टेंट MCQ बनता है। उसके बाद है जागरूक पत्रकारिता। राजा राममोहन राय जी का मानना था, जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, कि समाचार पत्र प्रशासन और जनता के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जनमत तैयार करने में का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। किसी भी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक सुधार समाचार पत्र और पत्रकारिता के माध्यम से किए जा सकते हैं, लोगों तक हर प्रकार से बातें पहुंचाई जा सकती है। तो इसलिए उन्होंने समाचार और जागरूक पत्रकारिता का समर्थन किया। उन्होंने स्वयं बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी तथा फारसी भाषा में मिरातुल अखबार नामक 2 पत्रिकाएं निकाली, 2 अखबार निकाले, जो
प्रसाद मतलब जनता की आवाज ब्रिटिश शासन तक और ब्रिटिश शासन की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं, यानी कि जो जोड़ने का काम करते थे प्रशासन को और जनता को। उसी जागरूक पत्रकारिता के कारण ही जब काफी सारे भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, 1823 में गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने 1823 में गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने प्रेस एक्ट के माध्यम से काफी सारे भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसका उन्होंने विरोध भी किया और वे हाई कोर्ट में गए। हालांकि वे सफल नहीं हुए, वे हाई कोर्ट में गए, वे सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने सम्राट की सह परिषद के सामने भी अपील की, सफल नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने पत्रकारिता की स्वतंत्रता के संबंध में प्रयास किया कि पत्रकारिता पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए। उसके बाद है निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राजा राममोहन राय जी वे प्रथम भारतीय विचारक थे जिन्होंने उस समय के भारत में आई हुई सामाजिक बुराइयों को हल करने का व्यवहारिक रूप से प्रयास किया। उन्होंने नारी को उसका प्राचीन गौरव दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति के उत्थान का प्रयास किया। प्राचीन भारतीय संस्कृति की उन्होंने बात की। उन्होंने पत्रकारिता की स्वतंत्रता का समर्थन किया। सोफिया फोलेट एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हुए। उनके शब्दों में हम कहें तो राजा राममोहन राय जी इतिहास में एक ऐसे जीवित पुल के रूप में खड़े हैं, एक ऐसे जीवंत पुल के रूप में खड़े हैं जिनके ऊपर से होकर के भारत अपने असीम अतीत से निकलकर अकल्पनीय भविष्य की ओर जाता है। उनके प्रयासों और उनके कार्यों के कारण ही हम उन्हें भारत में सामाजिक पुनर्जागरण के जनक भी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगली जो क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा हमारा राजा राममोहन राय जी के धार्मिक विचारों के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।